डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के बारे में देखते हैं। इसका पहचान है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ऐसे वाक्य उन कार्यों का बोध कराते हैं जिनका आरंभ और समाप्ति दोनों भूतकाल में ही होता है। जैसे वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, तो हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लास्ट में आया है रहा था और यहाँ पर से छूट गया था, 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख रहे हैं कि इसका पहचान रहा था, रही थी, तो ये रहा था लास्ट में आया है। और दूसरी चीज यहाँ पर इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है, तो यहाँ पे 2 दिन यानी समय भी दिया है। उसके बाद में ऐसे वाक्य उन कार्यों का बोध कराते हैं जिनका आरंभ और समाप्ति दोनों भूतकाल में होता है। तो ये कार्य जो है वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, ये कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गीता 1 माह से कंप्यूटर सीख रही थी, तो यहाँ पर भी सीख रही थी। उसके बाद में समय भी दिया रहता है, समय भी दिया है 1 माह का, और ये भी कार्य भूतकाल में शुरू हो रहा है और भूतकाल में ही समाप्त हो रहा है। अब हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। अब हम लोग इसको सूत्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब समय की अवधि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि अनिश्चित हो तो वहां पर फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फार का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में डिटेल में बताया था, उसको देखकर आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं। कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है, जैसे अब्सेंट और इन, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनमें आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। अब्सेंट हुआ, अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, और इन मीन्स बीमार। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, माता जी 1 घंटे से खाना पका रही। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इस एग्जाम्पल में, माता जी। माता जी यानी मदर। मदर के बाद हम लोग लिखेंगे हैड, हैड के बाद वीन, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे पकाना क्या है, वर्ब है, और पकाने की इंग्लिश होती है कुक, और कुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुकिंग, कुकिंग। और क्या पका रही हैं, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, खाना यानी फूड। फिर हम लोग सिंस या फार का प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, टाइम 1 घंटे से, 1 घंटा यानी कि ये समय अनिश्चित है, तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे फार। और 1 घंटे से दिया है तो एन आर। मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। माता जी 1 घंटे से खाना पका रही थी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम सन 2001 से इस मकान में रह रहे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तुम की इंग्लिश यू। यू के बाद लिखेंगे हैड, हैड के बाद वी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, रहना, रहने की इंग्लिश लिव। और लिव में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को
हटा देते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं, तो हो गया लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब इस मकान में, तो यहाँ पे में के लिए इन लगाएंगे और इसकी इंग्लिश यहाँ दिस, और मकान यहाँ पर हाउस। क्या हो गया, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब हम लोग आएंगे सिंस या फार पे, तो यहाँ पर सन 2001 से दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये समय निश्चित है तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो लिखेंगे सिंस 2001। क्या हो गया, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2001। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं, मैं रविवार से खेल रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई लिखने के बाद सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे हैड, हैड के बाद बीन, फिर वर्ब में क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है। वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम लोग सिंस फार पे आएंगे, तो यहाँ पर दिया है रविवार से, यानी समय निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए सिंस लिखेंगे, और रविवार यानी संडे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं रविवार से खेल रहा था। अब हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। हम लोग इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, और वह की इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे ही। फिर हैड लिखेंगे, हैड के बाद नहीं के लिए यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। रीड में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया रीडिंग। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम लोग सिंस फार पे सीधे आएंगे। तो यहाँ पर दिया है 2 वर्षों से, यानी ये समय अनिश्चित है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे, रीडिंग फार। और कितना टाइम ड्यूरेशन दिया है, 2 वर्षों से, यानी 2 years। He had not been reading for 2 years। वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 22 मार्च से दफ्तर नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, यू के बाद लिखेंगे हैड, हैड के बाद नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बीन लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर वर्ब है जाना, और जाने की इंग्लिश होती है गो। को में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, दफ्तर, गोइंग टू ऑफिस। अब हम लोग सिंस फार पे आएंगे। यहाँ पर 22 मार्च दिया है, समय निश्चित है, और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, तो ऑफिस के बाद हम लोग लिखेंगे सिंस, और टाइम ड्यूरेशन 22 मार्च है तो लिखेंगे 22 मार्च। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 22 मार्च। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन 1 माह से काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर लिखेंगे हैड, हैड के
नहीं के लिए यहाँ पर नॉट लिखेंगे, हैड के बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर काम करना, यानी वर्क मीन्स होता है काम करना, और वर्क में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्किंग हो गया। फिर आप सिंस या फार पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है टाइम 1 माह से, यानी ये समय अनिश्चित है, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार का। तो वर्किंग फॉर, टाइम ड्यूरेशन 1 माह दिया है, तो लिखेंगे 1 मंथ। क्या हो गया, मोहन हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ। मोहन 1 माह से काम नहीं कर रहा था। अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के आरंभ में क्या हो, तो सबसे पहले हेड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, फिर टाइम ड्यूरेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है, क्या कृष्णा सायकाल से सो रही। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हेड लिखना है। क्या के लिए, यहाँ पर हेड लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, कृष्णा, हेड कृष्णा। फिर लिखेंगे बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। यहां पर वर्ब क्या है, सोना। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप में क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है, स्लीपिंग हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम लोग आएंगे सीधे सिंस या फार पे। यहाँ पे जो समय दिया है वो सायकाल, सायकाल यानी इवनिंग। तो ये समय निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस, और टाइम ड्यूरेशन सायकाल यानी इवनिंग। क्या हो गया, हैड कृष्णा बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। क्या कृष्णा सायकाल से सो रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वे आधी रात से हंस रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग हेड लिखेंगे, क्या के लिए यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश दे, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर वर्ब क्या है, हंसना। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, और लाफ में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, लाफिंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग सिंस फार पे सीधे आएंगे। यहाँ पे आधी रात दिया है, आधी रात यानी कि ये समय निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, लाफिंग सिंस। आधी रात की इंग्लिश मिडनाइट। क्या हो गया, हैड दे बीन लाफिंग सिंस मिडनाइट। क्या वे आधी रात से हंस रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है, वह 1 वर्ष से कहां से खरीदारी कर रहा था। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है। तो इसका नियम यह है कि जब कोई शब्द प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इस रूल को फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यहाँ पर आया है कहाँ, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश, वेयर। वेयर के बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, और वह की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। वेयर हैड ही। उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर वर्ब क्या है, खरीदारी करना। खरीदारी करने की इंग्लिश क्या होती है, शॉपिंग।
SHO शॉपिंग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पर दिया है 1 वर्ष से, तो ये समय अनिश्चित है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे फार टाइम ड्यूरेशन 1 वर्ष यानी 1 ईयर। क्या हो गया? Where had he been shopping for 1 year? वह 1 वर्ष से कहां से खरीदारी कर रहा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तुम अप्रैल से व्यायाम क्यों कर रहे थे? तो प्रश्नसूचक शब्द क्यों बीच में आया है? तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद में हैड लिखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे वर्ब क्या है? व्यायाम करना, और व्यायाम करने की इंग्लिश क्या होती है? एक्सरसाइज। तो करना की इंग्लिश यहाँ पे टेक एन एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज। अब हम लोग देखेंगे समय इसका। अप्रैल से कार्य हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस अप्रैल। क्या हो गया? Why had you been taking exercise since April? तुम अप्रैल से व्यायाम क्यों कर रहे थे? अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। आइए इसको सूत्र के द्वारा समझते हैं। इसमें सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, फिर टाइम ड्यूरेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। क्या तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? हेड लिखना है। यहाँ पर क्या के लिए? हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। फिर नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश रीड। रीड में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर अखबार है, द न्यूज़पेपर। फिर सिंस या फार देखेंगे। यहाँ पर सुबह से दिया गया है, यानी ये समय निश्चित है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे सिंस, और टाइम ड्यूरेशन दिया है सुबह से मॉर्निंग। क्या हो गया? हैड यू नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कमला 1 बजे से गीत नहीं गा रही थी? तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर कमला है, कमला। फिर नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वे लिखेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है? गाना। गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। और सिंग में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, ए सॉन्ग। और कितने समय से कार्य कर रही है? 1 बजे से। तो ये समय क्या है? निश्चित है, और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। तो लिखेंगे सिंस, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है? 1 बजे से 1 o'clock। क्या हो गया? हैड कमला नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock।
क्या कमला 1 बजे से गीत नहीं गा रही थी। आई होप आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा और इसके ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से कर पा रहे होंगे। थैंक यू।